हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का बाइफिकेशन हुआ है अगर किसी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म है तो क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर वही एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, टू टर्म्स आर देयर, ओके, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, एंड वही अगर एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और मोर देन टू, राइट, मोर देन टू है या फिर मोर देन थ्री है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स आर पॉलिनोमियल, राइट। अब काउंट कैसे करना है कि कितने टर्म्स है, राइट, टर्म्स कितने हैं वो कैसे काउंट करना है, तो उसका एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल पहले अगर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2x प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे 2x है, राइट, तो 2 इंटू एक्स है प्लस 5 है, राइट। तो ये जो 2 इंटू एक्स है ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, ये क्या है? सिंगल टर्म, ठीक है। और ये जो प्लस के बाद 5 है ये क्या है? दूसरा टर्म, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवाइड है बीच में तो वो पूरा साथ में कंबाइन होके एक टर्म बनता है। बट अगर प्लस और माइनस है तो वो अलग अलग टर्म में काउंट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे 2x जो है वो एक टर्म, 5 जो है वो दो टर्म, राइट, सेकेंड टर्म। क्लियर? तो 2x प्लस 5, अकॉर्डिंग टू ये एक्सप्लेनेशन, जिस एक्सप्रेशन के पास दो टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। सो 2x प्लस 5 क्या है? बाइनोमियल। समझ में आया? क्लियर? ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कितने टर्म्स हैं। ओके, बीच में मल्टीप्लाई है, राइट, जैसे 2xyz, तो ये 2xyz ये पूरा का पूरा मिला के एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि बीच में ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो ये चारों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के एक टर्म होता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स जिनको हम क्लासिफाई करेंगे बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया है? 3xyz, राइट। तो ये जो 3xyz है ये पूरा का पूरा क्या है? एक टर्म है, राइट, ओनली वन टर्म, राइट। तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल। ओके, क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, x है, y है, z है, बट इन चारों के बीच में जो साइन है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन वाला है, राइट। तो 3xyz ये पूरा मिला के क्या होगा? एक टर्म, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है? 5x इंटू 7y डिवाइड बाय 2z, राइट। जब तक आपको प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है तब तक वो टर्म एक ही है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, लेकिन प्लस माइनस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या है? सिंगल टर्म, राइट। फिर प्लस एंड ये 5xyz ये दूसरा टर्म, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? टू टर्म्स। अब दो टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। समझे? फिर थर्ड एग्जांपल ax प्लस by प्लस c, राइट। तो तीन चीजें हैं, क्या क्या है? ax प्लस by प्लस c, राइट, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है तो ये अलग अलग पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो थ्री टर्म्स आर देयर। कितने टर्म्स? थ्री टर्म्स।
सो 3 टर्म्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, एंड फोर्थ एग्जांपल लास्ट, 9y अपॉन 7z, ये क्या है, एक टर्म प्लस 2y इंटू 8x, ये दूसरा टर्म, राइट, माइनस देन 8y अपॉन 3z, ये तीसरा टर्म, एंड 7xyz, ये चौथा टर्म। चार टर्म्स है, राइट। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया ये चार अलग अलग टर्म, क्योंकि इन चारों के बीच में यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, राइट। तो ये चार अलग अलग टर्म्स आ गए। अगर 4 टर्म्स है, राइट, कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, तो इसको हम लोग बोल लेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। समझ में आया, क्लियर। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ आपको ये 3 आइडेंटिफाई करने हैं, एंड इससे ज्यादा जो भी हुआ उसको क्या लिख देना है कि पॉलिनोमियल है। समझ में आया, क्लियर है, आइडेंटिफाई कर पाओगे अभी। चलो, थैंक यू। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल से कुछ रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, हम लोग ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि कैसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब टर्म्स को हम लोग ने आगे बाइफरकेट किया है कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म। ठीक है, सो कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, राइट, ये एक्सप्रेशन क्या ले रहा हूं मैं, 2x + 7, ये मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल या फिर कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यू, ठीक है, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू विद अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के साथ वाला न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक 2 है और एक 7 है। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ है उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखते हैं 2x + 7, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, 2। समझे, वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता रहता है, राइट। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता रहता है, या फिर अननोन वेरिएबल, अननोन वैल्यू जो आपको एक एक्सप्रेशन में फाइंड करना पड़ता है, उसको आप बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है इसमें अननोन वैल्यू या फिर जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है वो कौन है, x, राइट। x क्या है, अननोन वैल्यू, राइट, तो इसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल, राइट। समझे, क्लियर। और लास्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। क्या होता है, फिक्स वैल्यू, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, ये क्या है, फिक्स वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 7 है ये फिक्स है, राइट, तो इसको आप किसमें काउंट कर दोगे, फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट। क्लियर। तो अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन देखें 2x + 7, तो ये आपका जो 2 है वो क्या हो गया, कोएफिशिएंट, x जो है वो क्या हो गया, वेरिएबल, और ये जो 7 हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आया, पक्का, डाउट। तो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता है, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, और कोएफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद अ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है उसको आप क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट। क्लियर है, तो ये कुछ टर्म थे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। समझ में आया, चलो। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, एंड उनमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितने टर्म्स है या फिर कौन कौन से टर्म्स है, क्या क्या उनके कोएफिशिएंट है, क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। ठीक है, चारों चीजों हम लोग इस एग्जांपल्स में देख लेंगे। जैसे पहले एग्जांपल मैंने लिया है 7x + 2y + 7, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो टर्म्स कितने हैं, 3, राइट, क्लियर। तो 3 टर्म्स है। फिर बोला है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट स्पेसिफिक टर्म्स में होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक टर्म लूं 7x, राइट, तो इसमें कोएफिशिएंट कौन है, 7, राइट। दूसरा टर्म क्या है, 2y, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 2, बराबर, क्लियर। और लास्ट जो 7 है उसमें कोई भी क्या कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से है, अगर हम लोग 7x देखते हैं तो इसमें x है, और 2y देखते हैं तो y है, बराबर। लास्ट कांस्टेंट,
कांस्टेंट कौन सा है 7x + 2y, ये दोनों तो क्या है वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट का मिक्सचर है। ये जो तीसरा टर्म है 7, इसके पास वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो 7 क्या हो गया कांस्टेंट। समझ में आया पक्का। नेक्स्ट वापस से कितने टर्म्स है xy yz zx, राइट। तो टर्म कितने हैं 1 2 3, अगेन कितने टर्म्स है 3 टर्म्स है, राइट। कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट क्या होगा स्पेसिफिक बोलेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म xy, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे अगर आगे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पे भी आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। तो तीनों का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट क्या है 1 1 1, बराबर। वेरिएबल कौन कौन से हैं, जैसे पहले में x y है, फिर y z है एंड z x, तो तीन वेरिएबल है x y एंड z, ये तीन वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए। ओके, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर है क्या यहाँ पे, नहीं, तो नहीं है मतलब यहाँ पे 0। ओके समझा। नेक्स्ट क्या है 8x + 3y + 2z + 4, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 टर्म हो गए। ओके, तो 8x इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया 8, 3y में क्या हो गया 3, 2z में क्या हो गया 2 और 4 में कोई कोएफिशिएंट नहीं हो। वेरिएबल कौन से हैं x y एंड z, और कांस्टेंट नंबर कौन सा है 4, ये 4 क्या है कांस्टेंट, समझा। नेक्स्ट लास्ट क्या है 5xyz 8xz 44 = 8, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म कितना है 1 2 3, राइट। अब देखो अगर यहाँ पे ये +8 इधर आएगा तो -8, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 - 8 मतलब एक सिंगल टर्म बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कितने टर्म्स हैं 3, राइट। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो इस टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 5, इसके बाद वाले में 8, आगे किसी में वेरिएबल नहीं है तो ये दोनों क्या है कोएफिशिएंट। फिर वेरिएबल x y एंड x z, तो आपके ये वेरिएबल वापस क्या आ गए x y z। अब कांस्टेंट कौन कौन है 44 एंड 8, ठीक है 44 एंड 8। अगर हम इनको अलग अलग लेते हैं तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 4, बट ये आप इसको काउंट कितना करेंगे 3 ही करेंगे क्योंकि ये आगे सिंपलीफाई होने पे क्या हो जाएगा 44 - 8। समझ में आया, क्लियर है, डाउट। आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन, राइट। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, कौन सा एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल्स बोलोगे, राइट। एंड उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम मैथ्स को और बेटर बना सके और इजी बना सके आपके लिए, ठीक है। समझ में आया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।